Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, in my previous lecture I have completed question number 1 and introduction of height and distance. Today I am solving question number 2, but before starting the video मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे सारी वीडियो समय से मिल सकें। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें सॉल्व करना है, ए टी ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground. अब इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ट्री है वो ब्रेक होता है। ट्री जो है किससे, स्टॉर्म माने तूफान से जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद वो क्या होता है, पॉइंट बी पर जो है जैसे ही टी ब्रेक होगा, कौन सा है इसमें मतलब बी सी, वो किस पे आ जाता है, टच किसको कर रहा है, डी को टच कर रहा है और वहाँ से वो एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ओके, जबकि जब वो कितने डिस्टेंस पर ट्री जो है गिरा है, 8 मीटर की डिस्टेंस पर ट्री जो है वो यहाँ से गिरा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हमसे पूछा है इसने, ये पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द ट्री कितनी थी जब वो बैंड हुआ और बैंड होने के बाद वो पृथ्वी पर गिरा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि मैं ये ले लेता हूँ कि लेट द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री ले लीजिए आप। इनिशियल हाइट कौन सी है, ए सी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि व्हेन द स्टॉर्म कम, दे रखा है ना इसने, तो व्हेन द स्टॉर्म कम, तो क्या होता है, कम होने के बाद द ट्री जो है ब्रेक होता है कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ओके, तो द ट्री ब्रेक एट पॉइंट बी। यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए, जब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा बीसी वाला पार्ट है वो किस पर आ गया, हमारा ग्राउंड पर आ गया। अब इससे क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे यहाँ पर सो डैट ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री बीसी किसको टच करता है, टच द ग्राउंड लेवल एट पॉइंट डी। और कौन सा एंगल बना रहा है, इसके बाद वो कितना एंगल बनाता है, एंड मेक एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मेक एंगल 30 डिग्री ऑन द ग्राउंड। यहाँ तक कोई डाउट आपको? देखो, मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे में बताया, मैंने आपको जो मैंने आपसे बोलता जाया हूँ उस चीज़ को आपको लिखना है। मैंने आपको ये बताया कि जो इनिशियल ट्री है आपका एसी जो है नंबर 1, वो क्या है हमारा, इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री जो एसी है। जब ट्री पे स्टॉर्म होता है, जब स्टॉर्म आता है तो उससे क्या होता है, वो पॉइंट बी पर ब्रेक होता है। यही मैंने लिखा कि व्हेन द स्टॉर्म कम द ट्री ब्रेक एट पॉइंट बी। अब जो बीसी पोर्शन जो गिरा यहाँ पर पॉइंट बी पे, वो किससे टच कर गया, डी पॉइंट पर टच करा। ओके, और डी पॉइंट पर टच करने के बाद वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। उसने आपसे पूछा है कि यहाँ पर वो पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, जो कि मैंने मानी है यहाँ पर इजिकल टू, तो आप लिख लीजिए हमसे उसने जो पूछा है हाइट ऑफ ट्री, इसने आपसे
पूछा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी तो हमारे पास इसने दे रखा है, यहाँ पर आपको बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है। अब आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, हर एंगल के सामने का जो आपकी साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब हमें परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, और आप जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर बात करें पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो यदि इसकी हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या मैंने बोला आपसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा। और व्हाट इज द थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो गया tan 30। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है ए डी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख दीजिए आप, वैल्यू को हमने रखा तो 1/√3, ए बी इज इक्वल टू कितना है आपका, वो पूछा है इसने हमसे, ओके। और ए डी कितना है 8, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू हो गया कितना है यहाँ 8/√3। अब हमें ए बी मिल चुका है, लेकिन इसने पूछा है हमसे क्या है, इसने पूछा है हमसे हाइट ऑफ द ट्री कितनी है। इसका मतलब जब इसने ये पूछा है तो मुझे यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मुझे यहाँ पर ए बी मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल लूँगा। ए बी डी ट्रायंगल होने के बाद यदि किसी तरह से मुझे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है बी डी पता चल जाए, तो बी डी पोर्शन कौन सा है, बी डी वास्तव में बी सी है हमारा। तो यदि मुझे बी डी पता चल जाएगा तो वही मेरा बी सी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ट्रायंगल ए बी डी लूँगा तो आप यदि ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ओके, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका बेस कॉस के बराबर। तो cos 30 इज इक्वल टू हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू है आपका ए डी और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी डी। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, जब मुझे बी डी मिल जाएगा तो डेफिनेट है वो बी सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि बी सी जो है वही टूट के और हमारे डी पॉइंट पर गिरा है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर। अब हम आसानी से यहाँ पे पहले बी डी की वैल्यू निकाल दें। डी की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन यहाँ पर कितना है, अच्छा इसमें आप cos 30 रख दीजिए। जब हमने cos 30 का मान रखा तो cos 30 ये हो गया आपका कितना है बता सकते हैं आप, cos 30 इज इक्वल टू हो गया √3/2, ओके, 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया 16/√3। जो ए सी होगा वो बताइए किसके बराबर होगा, ए सी इज इक्वल टू हो गया मेरा किसके, ए सी इज इक्वल टू हो गया बी डी, और बी डी अभी चले अगले स्टेप में लिखूंगा मैं यहाँ पर, और प्लस ए बी मुझे मिल चुका है। और आप एक काम और करिए जिससे कि आपको कोई डाउट भी ना रहे कि बी डी इज इक्वल टू है हमारा बी सी के बराबर, चूँकि वही हिस्सा ही टूटा है यहाँ पर। तो हमने क्या करा यहाँ पर, अब ये वैल्यू आ गई आपकी ए सी इज इक्वल टू हो गया, इस बी डी के स्थान पर मैं बी सी रख देता हूँ, ओके, और प्लस ए सी। अब ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, तो अब बी डी के स्थान पर बी डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 16/√3 आ गई। और ये कितनी आई ए सी की जो वैल्यू है प्लस ए बी, भाई हाँ ये ध्यान रख लिया आप, ए बी के बराबर है, ए बी कितनी वैल्यू आई 8/√3। तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया आपका यहाँ पर √3 आपने ले लिया कॉमन, और ये लिखेंगे आप 16 + 8 इज इक्वल टू 24/√3। इसका रेशनलाइज कर दीजिए, 24/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू हो गया 24√3/3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8√3। ये आपका जो है 8√3 के बराबर हो गया, यानी जो ए सी की टोटल जो हमारी हाइट है वो 8√3 मीटर के बराबर है। एंड दिस विल बी आंसर, आप समझ रहे हैं, एंड दिस विल बी द आंसर। Dear student, now I am solving question number 3 of exercise 9.1.
अब देखिए इसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं और ईजिली आपको समझ में भी पूरा आएगा। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। वो स्लाइड बनाना चाह रहा है पार्क में फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक तो 5 साल से जो बच्चे कम हैं उनके लिए। Dear student, now I am solving the question number 3. In this question we have given a contractor plan to install 2 slides for the children to play in a park. For children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a distance of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degree the ground. Whereas for the elder children, she want to have a slip slide at a distance height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree. The ground, what should be the length of the slide? मतलब एक बात ध्यान रखिए, जब उसने चिल्ड्रन बना रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के लिए, तो उसने हाइट जो ली है वो कितनी ली हुई है? हाइट ली उसने 1.5 मीटर। और उसने आपसे ये पूछा है कि जब वो बच्चों की जो एज है 5 साल से अधिक है, तो उसने जो हाइट ली है वो कितनी ली है? यहाँ पर हाइट ली है 3 मीटर्स और एंगल लिया है 60 डिग्री। तो डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं यही करूँगा यहाँ पर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप यदि ध्यान से देखें, एंगल के सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर, ये पूरा ध्यान रखिए। और जब परपेंडिकुलर है, मुझसे पूछा क्या है उसने? स्लाइड पूछा है। जब स्लाइड पूछा है तो डेफिनेट है हाइपोटेन्यूज पूछा है। हाइपोटेन्यूज पूछा है तो डेफिनेट है मैं आप कह सकता हूँ यहाँ पर, फिर मैं वही यूज करूँगा यहाँ पर। आप पेपरों में भी भले ही रखा पेपर पर लिख लीजिए, यदि आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है या फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री का है तो आप इसको जरूर लिख लीजिए फार्मूले को, जो मैं हमेशा आपसे बोलना हूँ। तो यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर हमने लगाया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने आपको दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, ये होगा मेरा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन के। तो फिर हम वही ले लेंगे यहाँ पर कि हमें जो है यहाँ पर आ गया कितना? साइन 30 इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया AC। तो साइन 30 इक्वल टू हो गया कितना? 1/2। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा वैल्यू को जरूर, जितने भी मैंने त्रिकोणमिति आपको वैल्यू बताई हैं उनको जरूर आप रिवाइज करते रहिए, पेपर में आपको बहुत ईजी लगेगा फिर सारा कुछ। सही है? तो ये हो गया आपका कितना? और AB इक्वल टू हो गया 1.5 अपॉन AC आपकी स्लाइड है, यहाँ पर जितना उसे स्लाइड लेनी है। तो ये कितना हो गया आपका? AC इक्वल टू हो गया 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर। तो इसका मतलब जो बच्चे 5 साल से कम एज के हैं उनका जो स्लाइड है कितना रखना होगा उसे? उसको स्लाइड लेना होगा 3 मीटर। अब दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, तो ये केस नंबर 1 ले लीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब केस नंबर 2 में क्या है कि चिल्ड्रन above the age of 5 ईयर, अब जो अधिक हैं 5 साल से उनका ले लेते हैं और एक डायग्राम यहाँ भी शो कर देते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम को शो करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया, इसको बना दिया यहाँ पर, और एंगल बना दीजिए 60 डिग्री। ओके, और 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, अब P ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ Q और ये ले लेता हूँ R। PQR ले लिया और एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री। उसने आपको जो हाइट, कितनी हाइट ले रहा है वो इस बार वो हाइट ले रहा है 3 मीटर, और हाइपोटेन्यूज यानी स्लाइड हमें निकालनी है। अब फिर वही दोबारा से मैं रिपीट करूँगा, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका? QR हो गया अपॉन पर ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो गया PR।
अब जो वैल्यू आपको दी हुई है वो रख दीजिए। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड QR इज इक्वल टू हो गया 3 अपॉन जो स्लाइड आपका इंक्लाइन है वो कितना है PR। अब यहाँ से आप PR की वैल्यू निकाल दीजिए। PR की वैल्यू कितनी होगी 3 2 जा 6 और ये √3 नीचे आएगा। इसको फिर हम रेशनलाइज कर लेते हैं। PR इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन √3 और रेशनलाइज करने पर ये हो गया √3 से डिवाइड करा हमने, √3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 6√3 अपॉन ये कितना होगा √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका 3 2 जा 6 एंड ये हो गया 2√3 और यहाँ पर इसके बाद हमारी जो इंक्लाइन पोर्शन हो गया वो कितना हो गया 2√3। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सो द लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी होनी चाहिए R या तो हो कितनी 3 मीटर और या फिर कितनी होनी चाहिए और 2√3 मीटर। समझ में आया आपके नहीं आया? केवल हमें यही देखना है कि कितना इंक्लाइन पोर्शन लेना है और कितना हमें जो है लेंथ ऑफ द स्लाइड लेनी है। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करिए। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी ज़रूरी है इसलिए चूँकि आप जिससे कि मेरे सारे वीडियो को समय से आपको मिलते रहें और आप उनको एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।